नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, मेरे एक ने जानना चाहा है कि अगर कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के सामने अचानक आता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो लोको पायलट के ऊपर कोई केस होता है कि नहीं। तो साथियों, स्वागत है आपका आज के इस ज्वलंत, संवेदनशील और बेहद जरूरी विषय में, जहां पर अक्सर हम खबरों में पढ़ते हैं कि रेलवे ट्रैक्स पार करते समय उस व्यक्ति की मौत हो गई या फिर चलती ट्रेन की चपेट में आने से जान चली गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा उस लोको पायलट पर क्या होता है? क्या उसे जेल होती है? क्या उस पर मुकदमा चलता है? आज के इस सेशन में हम रेलवे एक्ट, इंडियन पेनल कोड की उन सच्चाइयों को सामने लाएंगे जो आम जनता नहीं जानती है और जो हर नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1200 टन वजनी लोहे की पहाड़ को चला रहे हैं। अचानक कोई इंसान सामने आता है। अब आप बताइए, क्या इतनी भारी ट्रेन को एक झटके में रोका जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल उठता है, कानून किसे दोषी मानता है और लोको पायलट के साथ क्या होता है? चलिए एक एक कर हर परत को खोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज होती है राइट ऑफ वे का, ट्रेन का पहला अधिकार। साथियों, यह समझ लीजिए कि रेलवे ट्रैक्स जो है सड़क नहीं है या फिर सार्वजनिक रास्ता नहीं है, यह रेलवे की संपत्ति है। कानून के अनुसार ट्रैक्स पर ट्रेन का राइट ऑफ वे होता है और बिना अनुमति ट्रैक्स पर जाना अवैध प्रवेश माना जाता है। दूसरा है स्टॉपेज का विज्ञान। अब जरा तकनीकी रूप से समझिए, एक एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने में 600 से 1000 मीटर की दूरी लगती है। अगर कोई व्यक्ति 100 से 200 मीटर की दूरी पर अचानक सामने आ जाए तो लोको पायलट हॉर्न बजा भी दे, इमरजेंसी ब्रेक लगा भी दे, फिर भी वह ट्रेन जो है समय पर नहीं रुक सकती। यह लापरवाही नहीं है, यह भौतिकी का नियम है। और तीसरा है रेलवे एक्ट की कानूनी सुरक्षा। रेलवे एक्ट की धाराएं स्पष्ट कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से ट्रैक पर मौजूद था, अचानक ट्रेन सामने आया तो गलती उस व्यक्ति की मानी जाती है। लोको पायलट पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलता है, कोई हत्या का केस नहीं बनता है, जब तक यह साबित न हो जाए कि सिग्नल तोड़ा गया है, ओवर स्पीडिंग हुई है, जानबूझकर लापरवाही की गई है, जो कि बहुत ही दुर्लभ मामलों में होता है। दोस्तों, जांच होती है यहाँ पर, लेकिन सजा नहीं होती। ऐसी हर घटना के बाद रेलवे जांच करता है, स्पीड रिकॉर्ड, सिग्नल स्थिति, ब्रेक एप्लीकेशन। अगर सब नियमों के अनुसार सारी चीज़ें सही है तो केस को जो है यहाँ पर सुसाइड देकर क्लीन माना जाता है और लोको पायलट क्लीन चिट के साथ ड्यूटी पर लौटते हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ा नुकसान होता है लोको पायलट के ऊपर, जो कि होता है मानसिक नुकसान। अब सबसे संवेदनशील सच यह है कि मौत सामने वाले की होती है, लेकिन जिंदगी भर सदमा जो है लोको पायलट झेलता है। नींद उड़ जाती है, बार बार वही दृश्य दिखता है, कई बार काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। रेलवे उन्हें काउंसलिंग, कुछ दिनों की छुट्टी देता है, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, लेकिन दर्द सबसे ज़्यादा उसी को होता है। तो साथियों, कानून बिल्कुल साफ है, लोको पायलट अपराधी नहीं है, वह अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। ट्रेन को अचानक रोकना असंभव है। गलती अक्सर शॉर्टकट लेने, ट्रैक्स पार करने या फिर लापरवाही में होती है। तो जब भी रेलवे ट्रैक्स जो है उसे देखे तो कोई सड़क या खेल का मैदान नहीं होता। एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है और एक निर्दोष लोको पायलट की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो जागरूक बनिए, कानून को समझिए और जिंदगी की कीमत को पहचानिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।